दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने न्यूमेरिकल की एक वीडियो लेकर उपस्थित हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम इसका ये पार्ट नंबर 3 भेज रहे हैं, 2 हमने आपके पास पार्ट भेज दिए हैं। और ये जो है, ये जो नया आपका चैप्टर है विद्युत धारा, उस पार्ट से लिया गया है नहीं। और विद्युत धारा में 2 चैप्टर आ जाते हैं, कुछ किताबों में 2 चैप्टर हो सकते हैं, वैद्युत चालन और किरचॉफ का नियम वाला। ठीक है, चलिएगा अब हम बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और साथ में इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। एक चालक है, 50 वोल्ट वोल्ट। पर 2 मिली एम्पेयर की धारा बह रही है, 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पेयर की धारा बह रही है। वो कह रहा है गणना कीजिए। पहले तो वो पूछ रहा है कि ये जो चालक है ओमी है अनोमी है, फिर बाद में करेगा चालक का गत्यात्मक प्रतिरोध। मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि याद रखना कि यदि ओमीय परिपथ है, ठीक है, या ओमीय चालक है तो उसमें प्रतिरोध निकलेगा ही। और यदि अनोमीय है, अनोमीय चालक है, तो याद रखना आप लोग, अनोमीय चालक के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसे हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये बात रखना। तो फिर उसका गत्यात्मक प्रतिरोध निकलेगा। ठीक है, चलिएगा। बात करते हैं हम लोग। इसमें V1 बराबर दे रखा है कितना भाई, 50 वोल्ट। I1 बराबर कितना दे रखा है, 2 मिली एम्पियर, है ना। या ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। अगला B2 बराबर दे रखा है 60 वोल्ट। आगे I2 बराबर कितना दे रखा है, 3 मिली एम्पियर। या ऐसा क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या निकालें, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर R1, 2 प्रतिरोध निकलेंगे यहाँ पर। और R1 बराबर कितना आ जाएगा, V1 बटे I1। जब इसे हल करेंगे हम तो 50 बटे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा। इसे काट देंगे तो 25, कुल मिलाकर 25 गुणा 10 की पावर 3, इतने ओम आ गया। दूसरा ऐसे R2 बराबर कितना आ जाएगा, बी टू बटे ये हो जाएगा I2। कहने मतलब B2 का मान कितना दे रखा है, 60, और इसका मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ये कट गया, कितना आ गया 20। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर प्लस के 3, इतने ओम आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R1 बराबर नहीं है किसके, R2 के। इसका मतलब क्या है, यदि R1 बराबर I2 के होता तो ये ओमीय परिपथ होता या ओमीय चालक होता। चूंकि R1 बराबर नहीं है किसके, R2 के, इसलिए याद रखना ये अनोमीय परिपथ है। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अतः ये अनओमिक परिपथ है या अनओमीय परिपथ है या अनोमीय चालक है। ठीक है ना। और अनोमीय परिपथ में फिर क्या निकलता है, गत्यात्मक प्रतिरोध निकलता है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है, इसे RD से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है B2 माइनस V1 बटे I2 माइनस I1, ये इसका सूत्र होता है। B2 का मान कितना है इसमें, ये हमने देखा है, B2 का मान है 60। 60 माइनस कितना हो जाएगा, 50 बटे नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के हाँ, I1 का मान I2 लिखेंगे -3 माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, है ना। तो ये हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे 10 की पावर -3 कॉमन कर लीजिए आप लोग। 3 3 माइनस 2 अंदर बचेगा और 10 का ऊपर जाए प्लस की 4 हो जाएगी और नीचे कितना बचेगा, 1, है नहीं। ये 1 ही तो बचा है, ये घाता ऊपर पहुंच गई और ये 1 होगा। तो 1 और ये 1 की गुणा हो जाएगी 10 की पावर 4 से, 10 और 4 ही आ गया, इतने ओम। ये गत्यात्मक प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और याद रखना ये चुंबकीय आघूर्ण वाला जो पार्ट है उसमें भी चीज आ जाती है निकालने में। ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 माइनस इतने मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 गुणा 10 मीटर से भ्रमण कर रहा है। ये समतुल्य वैद्युत धारा ज्ञात करो। जहां पर घूमने वाली बात हो जाए वहां आई निकालने का फार्मूला ये याद रख लो आप, ई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, ई आवेश है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, ई अपॉन टी लिख दिया। इलेक्ट्रॉन की जगह यदि कोई और आवेश दे रखा होता तो क्यू बटी टी लिख देते। टी का मतलब होता है यहाँ आवर्तकाल से, है नहीं। या टी यहाँ एफ एफ ई भी लिख देते हैं हम, है ना। और एफ का मतलब कितना होता है, साइकिल पर सेकंड से या चक्कर प्रति सेकंड से, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो आई बराबर ये फार्मूला बन चुका है, यहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, और टी बराबर क्या होता है फार्मूला, टी बराबर होता है 2 पाई R/V होता है। इस फार्मूले को यदि हम इसमें लगा दें मेरे भाई, तो आई बराबर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ई बटे 2 पाई R/V। मैन बटे का चिन्ह ये है तो ये वाला बी और ऊपर पहुंच जाएगा, तो आई बराबर फार्मूला बन गया ई बी बटे 2 पाई R, ये बन गया, है नहीं। अब इसे और अच्छी तरीके से अब इसका मान लगा दीजिए, यहाँ पे हल कर रहे हैं हम। आई बराबर ई का मान दे रखा है, सही है, ये 1.6 गुणा 10 की पावर -19। बी का मान दे रखा है इसने 2.2
गुणा 10 की पावर 6। आप लोग पूरी भूमिका बना के लिखना। अच्छा, मैं तो जल्दी के चक्कर में ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए। पाई का मान लगा दो 22/7, है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। और गुणा आर, आर का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -11। ठीक, चलिएगा इसे हल कर लेते हैं। जब इसे हल करेंगे हम लोग तो 5 दूनी 10, ये तो हो गए 10 नीचे, और ये आएगा मेरे भाई 1.6 गुणा 2.2 गुणा 10 की पावर ऊपर हो गए -19। ठीक है भाई, ऊपर कितने हो गए 10 की पावर -19 और +6 +11 +11 के -11 ऊपर जाए +11 हो गए, और नीचे और गुणा 7 बटे में क्या लिख दें, बटे में हम लोग लिख दें यहाँ पर, बताइए भाई, बटे में लिख दो 5 दूनी 10, 10 गुणा 22। सही है, 7 ऊपर पहुंच गए, ये हो गया। पाइन हटाए 0 बढ़ाए, पाइन हटाए 1 0 और बढ़ा दो, 22 से ये कितने बार कट गए, पूरे 100 बार कट जाएंगे। 100 का मतलब 10 की पावर 3 हो गए, और ऊपर कितने हो गए 16 गुणा 7, तो 16 सत्ते 112 है, 112 तो हो गए ऊपर, और घातें हो गई साहब आपकी नीचे 10 के बाद 3 है, ये देखो 1070 के बाद प्लस की 3 ऊपर जाएगा माइनस की 3 हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 10 की पावर 17, 10 की पावर -2 बची, और बटे में 1000 है, 1000 का मतलब ऊपर जाएगा 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 112 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं 1.12 गुणा 10 की पावर -3, और मात्रक क्या होगा एम्पियर। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक, और गुणा भाग आप लोग देख लेना। चलिएगा अगला, अगला इसी की तरह है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसमें चक्कर प्रति सेकंड दे रखे हैं, मतलब स्मॉल एफ का मान दे रखा है, या कुछ लोग न्यू भी कह देते हैं, ये मान दे रखा है। आई बराबर निकालने का फार्मूला है ई एफ हो जाएगा, है ना, या एफ ही लिख दो, और ई का मान यहाँ पे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 लिख रहा है, और 6 गुणा 10 की पावर कितने हो गए 15 हो गए, कर दीजिए 16×5 = 80, 16×6 = 96, 9.6 गुणा 10 की पावर -4, इतने एम्पियर आ गया। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, खुद देख लीजिए। इससे अगला क्वेश्चन ये है बेटा अनुवन वेग का। यहाँ पर ए का मान दे रखा है इस क्वेश्चन में, ए बराबर दे रखा है 1 मिमी स्क्वायर। मिमी स्क्वायर का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, मिमी स्क्वायर का मतलब होता है 10 की पावर -6, -3 होता है, परंतु स्क्वायर की वजह से -6, अब ये हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 24। ठीक है, प्रति मीटर की पावर 3। ठीक है, और आई का मान दे रखा है मेरे भाई 0.8 एम्पियर। यहाँ बी डी का मान पूछ रहा है, और बी डी किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास फार्मूला होता है आई बराबर NeA/BD, हमें लिखाना है बी डी, तो बी डी बराबर हो जाएगा आई बटे NeA, यही तो हो जाएगा। इनके सबके मान लगाइए। ठीक है, आई का मान कितना है 0.8 बटे एन का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर +24, ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, है ना, और गुणा का चिन्ह लगा के हम ए का मान लगा देते हैं। ए का मान है मेरे भाई यहाँ पर, ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर 1 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, अब मैं हल करके यहाँ लिख देता हूँ, है नहीं, पॉइंट से पॉइंट हट गए, 8 दूनी 16, 2 बार कट गए, 5 दूनी 10, तो ये ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया 5 दूनी 10, 10 की पावर 24 -19 और -6, और शायद मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर 25, 25 24 -1, तो ये ऊपर जाकर -1 10 हो जाएंगे, ये है नहीं, 10/10 कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड आ गया भाई इसका मान, बीटी का अनुमान का। ठीक है, और गुणा भाग आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन ये कहता है 20 सेमी लंबे एक तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, नए तार का प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, हम हम मान रहे हैं यहाँ पर L1 बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जब अनुपात निकालते हैं तो मीटर मीटर बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये L1 है, इसके इसे खींचकर 25 सेमी बढ़ा दी, तो L2 बराबर हो जाएगी कितनी, L1 प्लस L1 का 20%, वो 25%, है नहीं, तो L1 का मतलब है 20, तो ये हो जाएगा 20, ये भी 20 गुणा 25/100, है ना, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गए,
25 25 5 बार कट गए, ये आ गया 25, मतलब 25 हो जाएगी। ठीक है, 25% बनने का मतलब ये हो गया 25 में 50 5 पड़ गए, इतने सेंटीमीटर हो गए L2। अब आप जानते हैं जब किसी तार को खींचते हैं तो उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल खुद घट जाता है, तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे A1L बराबर A2L2, है नहीं, क्योंकि आयतन तो समान रहता है। तो A1L1 का मान कितना आ गया 20 बराबर A2L2 का मान कितना आ गया 25, तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 25/20, 5 से काट दो, 5 चौक 20 पचम 25। तो ये आ गया फार्मूला साहब आपका A1/A2 का मान आ गया 5/4। अब क्या करें साहब, अगला देखिए एक फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, है नहीं, यहाँ से हम फार्मूले से देखें तो ये आ जाएगा I2/R1 बराबर L2/L1 गुणा A1/A2, यही तो आएगा। देखो ये L समपाती है तो सीधे सीधे आ गए, लगाइए L2 का मान कितना है साहब, L2 का मान है 25, 25/20 गुणा A1 का मान कितना है, A1/A2 5/4, सही है जी। 5 से ही 5 बार कट गए, 5 से ही 4 बार कट गए, ये आ गया 25/16, है नहीं, यही तो आ गया। आप प्रतिशत प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, ये फार्मूला होता है हमेशा याद रखना I2 माइनस R1/R1 गुणा 100, यदि ये माइनस में आ गया तो कमी हो जाती, तो ये हो जाएगा कितना, और इसे आपने इस सूत्र को R1 से अलग अलग भाग कर दो तो ऐसे भी लिख सकते हैं I2/R1 माइनस 1 गुणा 100, ये भी लिख सकते हैं, है नहीं, देखो अलग अलग भाग कर दिया। तो I2/R1 का मान है 25/16 माइनस 1 गुणा 100, जब इसे हम हल करेंगे जी, थोड़ी जगह कम है, आप लोग हल कर लो, तो ये आ जाएगा 9/16 गुणा 100, ठीक है, 9/16 गुणा 100। इस चीज के लिए मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, इसके लिए मैंने ये यहाँ पे सोल्व कर दिया है, ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे थोड़ी जगह बच रही है, क्योंकि फिर नीचे फोटो लगाते हैं ना तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैं, चलिए छोड़िए, इसे मैं अब यहाँ पे हल हल कर देता हूँ। ये आ जाएगा बेटा 9/16 गुणा 100, 4 से काट दो, 4 बार कट जाएंगे और 4 से 25 कट जाएंगे, ठीक है ना, 25 नेमा 225, 225/4, और ये परसेंट प्रतिशत में आएगा आंसर। जब इसे काटेंगे तो 4×5 = 20 और 4×6 = 24, 4 4×5 = 20, 20 2 आगे 5 आगे, 4×6 = 24, 24 24 24 के बाद 1 बचा, है ना, और तो 10 हो गए, 4×2 = 8, 4×5 = 20, लगभग इतने प्रतिशत आएगा 56.25%, ठीक है। और आप लोग और देख लेना इसे, है नहीं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक धातु के तार की लंबाई और द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः इतना है, ये लंबाइयों का है और ये वाला द्रव्यमानों का है, तो इनमें प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए प्रतिरोध का फार्मूला आप लोग जनरली अभी देखा था, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए था। हमने क्या काम करा, इसकी एल से अपनी इच्छा से मल्टीप्लाई कर दी, क्यों कर दी अभी बताएंगे। ये रो है भैया, रो इक्वल टू हो जाएगा L² / ए इंटू एल का मतलब बन गया आयतन, ये विभव नहीं है, ये आयतन है, अच्छा, ये बी का मतलब एक फार्मूला होता है बी बराबर, बी का मतलब आयतन, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, आयतन बराबर होता है, ये आयतन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आ बना दिया मैंने, चलिए इसे रफ करके दोबारा दिखा देते हैं जी। हम्म, चलिए नीली पेन ले ली, हमारे पास फार्मूला होता है आयतन बराबर, ये होता है हमारे पास आयतन बराबर आयतन बराबर क्या होता है हमारे पास, ये ले लें, आयतन बराबर हमारे पास फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर होता है, वो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा भैया द्रव्यमान बटे घनत्व, घनत्व को हम डी लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसे हम क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू जब इसमें लगाएंगे बी की, तो ये हो जाएगा साहब रो इंटू L² बटे एम बटे डी, तो डी ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पर रो भी फिक्स है, डी भी फिक्स है, घनत्व भी फिक्स है, और केवल लंबाई और द्रव्यमान में परिवर्तन है, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया।
मतलब ये आ गया यहाँ से। यदि हम देखें इसकी वैल्यू हमने इसमें लगा दी तो आर इजकल टू, ये फार्मूला आ चुका है, आर इजकल टू आ गया रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम। या इसे सही तरीके से हम लिखें इस फार्मूले को, तो ये लिख सकते हैं आप R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर आ जाएगा। और तो सब चीज कॉन्स्टेंट है, मतलब इससे चाहते हैं यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दें, आर अनुपाती लिख सकते हैं हम एल स्क्वायर बटे एम। तो ये बन गया L1 स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात L2 स्क्वायर अपॉन M2 अनुपात L3 स्क्वायर अपॉन M3। ये बन गया। ठीक है भैया, ये एम है। चलिएगा इसका मान यहाँ पर लगा देते हैं हम, तो ये आ जाएगा बराबर के नीचे बराबर चाहिए। L1 का मतलब कितना है, L1 का मतलब 3 का स्क्वायर और बटे M1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1 का स्क्वायर, एक स्क्वायर नहीं है नीचे वाला रेशियो। ये क्या है L2 का मतलब 2 का स्क्वायर और M2 कितना है, ये M2 है भैया, M2 का मान कितना है 2। फिर कितना है L3 का मान कितना है, L3 का मान है हमारे पास 1 का स्क्वायर और M3 की वैल्यू कितनी है 3। इसे जब हम अंदर करेंगे तो 9/1 और ये आ जाएगा 2 और 1/3। 3 से सबको गुणा कर दो भैया, क्योंकि हमें बटे की चीज़ हटानी होती है। तो ये हो जाएगा 9×27 अनुपात 6 अनुपात 1। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, और आप लोग और देख लेना 27/6 आएगा। अगला ये कहता है चित्र में बहने वाली धारा आई तथा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर बीच में ग्राफ प्रदर्शित है। चालक का प्रतिरोध आर और इसके बीच में। देखिए यहाँ पर ये आएगा इस तरह से, यदि हम ग्राफ खींचे तो टेन थीटा बराबर किसके आ रहा है, देखो टेन थीटा बराबर आ रहा है, ये कौन है, ये लंब, लंब कैसे बता रहा है आई के, है ना, और आधार कितना है वोल्ट को। ठीक, तो ये आ गया। हमें देखना है आर, तो आर बराबर क्या होता है, बी अपॉन आई होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan हो जाएगा ना, हो जाएगा बताइए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/tan को आप cot थीटा भी लिख सकते हैं, तो cot थीटा के बराबर है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप सब लोग जानते हैं, धारा आई का मान पूछ रहे हैं। जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उन्हें प्लस का, और संधि से दूर जाती हैं उन्हें माइनस का। या दूसरे शब्दों में ये लिख दो, जो अंदर को जा रही हैं संधि की तरफ उसे इधर लिख रहे हैं, संधि से दूर जा रही है उसे उधर लिख रहे हैं, बस ये काम कर रहे हैं। तो संधि की तरफ एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है, उसके अलावा सब दूर जा रही हैं। तो ये हो जाएगा 10 + i। और ये देखो ये भी दूर जा रही है संधि से, ये सब दूर जा रही है, कौन सी, 3 + 4 + 6, ये एक तरफ लिख दी। जो संधि की तरफ जा रही है उन्हें एक तरफ, जो संधि से दूर जा रही थी उन्हें एक तरफ। तो 4 और 6 10 और 3 13, 10 + i बराबर, और i बराबर 13 - 10 कितना आ गया 3। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो संधि नियम होता है पहला नियम होता है और ये आवेश आकर्षण पर आधारित होता है। ठीक, अब ये कहता है किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए, दोनों नियम आप लोग जानते हैं, है नहीं, तो फिर लिख देंगे अपने आप। और ये कहता है कि आमीटर में बहने वाली धारा, मतलब इस लाइन में कितनी धारा, जबकि प्रतिरोध न कर रहे हैं, प्रतिरोध का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए सेल के प्रतिरोध का, चलिए देखिएगा हमने क्या काम करा। फिर इसमें एक पेपर ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बिना पेपर के काम नहीं चलेगा। इंसर्ट कर दिया। देखिए हम क्या काम करें, देखो इस सेल से हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से धारा देखते हैं। इस सेल से धारा निकल रही है आई, ये नीचे आई, ये धारा दो भागों में बट गई होगी, इधर कितनी चली गई I1 और इधर कितनी चली गई I2, ये ध्यान रखना है नहीं। फिर ये ऐसे गई, देखो इसमें धारा कितनी गई होगी, ये गई होगी I2, इसमें धारा जो बह रही है I2, फिर ये I2 ऐसे आ गई होगी और इधर से ये कितनी आ गई होगी I1, और ये दोनों मिलकर फिर इधर चली गई, इधर कितनी होगी I1 + I2, यही तो होगी। तो देखो एक कंडीशन तो ये बन गई, I बराबर I1 + I2, एक समीकरण तो आपकी ये बन चुकी है, समीकरण नंबर 1। दूसरी इस वाले चित्र से बना रहे हैं, इस वाले से बनाइए आप लोग, क्या बनेगी भाई, इस वाले से बनेगी, यहाँ से किरचॉफ का नियम लगाते हैं, 6 × I2, हमने यहाँ से स्टार्ट करा है 6 × I2, फिर नीचे को आ जाओ, ऐसे गए 6 × I2 और नीचे को आए हम, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो अपोजिट है ना, -4I1 और बराबर 0, इतनी जगह में कोई भी सेल नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा अगली बार अब इसमें लगाइए जरा, इसमें तो यहाँ से, अच्छा यहाँ से एक चीज और निकल के आ रही है कि यहाँ से यदि हम करें तो 4I1 बराबर हमारे पास आ रहा है 6I2 के, ये आ रहा है देखो, है ना, ये 2 से काट दो, 2I1 बराबर 3I2, मतलब
I1 की वैल्यू हम देखें तो 3/2 I2 के बराबर आ रही है। देखो ये इसका समीकरण, ये समीकरण 2 डाल। एक और बन जाएगी हमारे पास समीकरण, जरा इससे देख लेते हैं क्या बन रही है इससे समीकरण। इसमें धारा कितनी बह रही होगी, इसमें धारा I बह रही है इसमें, तो यहाँ पे लिख दो ये पास 1 में लगा दिया हमने, ठीक है, और ये वैसे ही संधि नियम लगा दिया। अब पास 2 में देख रहे हैं, ये पास हमने 1 मान लिया, पास का मतलब होता है खंड से, और ये हमने पास 2 मान लिया, मैस भी कहते हैं इसे। पास 2 में लगाना है किरचॉफ का दूसरा नियम, तो और ये किरचॉफ के पहले नियम से है नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 में कितनी धारा बह रही है, I, तो 2 इंटू आई, है ना, और फिर प्लस का चिन्ह लगा के हमने लिख दिया 4 गुणा I1 बराबर किसके हो जाएगा, 5 वोल्ट के। ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 समीकरण 1 से, है ना। तो ये कितना आ गया बताओ, इसे जरा और हल करिए जल्दी से। इसे जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस 4I1 बराबर 5। 6I1 प्लस 2I2 बराबर कितना आ गया, 5, है ना। हमें मान किसका निकालना है, हमें I2 का मान निकालना है। तो यहाँ से यदि हम I2 का मान निकाल के देखें तो I2 बराबर हो जाएगा 2/3, देखो 2/3 I1, तो यहाँ मान लगा दो, ये I2 का मान आ गया। तो हमें मान किसका निकालना है, नहीं I2 का मान तो हमें निकालना है, जब I2 का निकालना है तो इसकी जरूरत भी नहीं है, इसे रहने दो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। तो I1 का मान लगा दो, 6 गुणा I1 का मान कितना है, 6 गुणा I1 का मान है 3/2 I2 प्लस 2I2 बराबर 5, है ना। तो 2 से 3 बार कट गया, ये आएगा 9I2 प्लस 2I2 बराबर 5, 9 2 कितने हो गए 11, I2 बराबर 5, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 5/11, इतने एम्पियर की धारा। इसमें जो धारा वैल्यू होगी ये, जी इसमें I2 की जो वैल्यू आई है हमारे पास 5/11 आई, ठीक है। और आप लोग देख लेना, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार आप लोग देख लेना। चलिए अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जी अभी तो कई क्वेश्चन है भाई। चलिए इसके लिए भी हमें एक क्वेश्चन वो लेना पड़ेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, पहले तो हम एसी सर्किटों को हल करने के लिए पहले इन दोनों को हल कर लीजिए। जब इन दोनों को हल कर लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो 1/r बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ चुका है, ये आ गया 2 प्लस 1, तो 1/2 आ गया, आर का मान 2 आ गया है। देखो 1/3 प्लस 1/6 हमने जब जोड़े तो 3 दूनी 6 2 आ गए, और 6 एकम 6 6 आ गए, 3 दूनी 6 6 6 1/2, आर का मान 2 आ गया। इसकी जगह हम केवल 2 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो काम चल जाएगा। अब आई निकालने का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए जब प्लस प्लस से जुड़ रहे हों तो ये घटते हैं, घटने का मतलब हो जाएगा 8 - 4, ठीक, ज्यादा में से कम ही तो घटाएंगे, ठीक है। आप क्या काम करें, आप प्रतिरोध जोड़ दो, सब आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दो इनके, 0.5 प्लस 1, है ना, और प्लस कितने हो जाएंगे 4.5, ये तो हो गए, और प्लस 2, ये 2 आ गया, 2 4.5 ये हो गया, और ये 3 जुड़ गए, तो 4.5 में आधा जोड़ा तो कितने हो गए 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, और ऊपर आ गए कितने 4, 4/8 आ गया, मतलब 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। इस वाले प्रतिरोध में भी 4.5 की एम्पियर होगी, और इस वाले में भी, इस वाले में, ठीक है, वो तो सेल के अंदर के प्रतिरोध है, चाहे कुछ सही, तो आई बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि इसके अंदर मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में पूछ रहा है, इस वाले में पता चल गया, इसमें इसमें तो ये बह रही होगी, ठीक है। अब इन दोनों में कितनी बह रही होगी, तो यहाँ से ये जो करंट फ्लो हो रही होगी बड़े के अनुसार चल रही होगी, तो बड़े के अनुसार ऐसे बह रही होगी, ये 2 भागों में बढ़ गई होगी, इधर I1 होगी और इधर I2 होगी, और टोटल कितनी है ये टोटल जो है आई जो है वो कितनी थी 0.5, मतलब 0.5 जो बराबर होगी वो किसके हो जाएगी I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, संधि नियम से, किरचॉफ के संधि नियम से, ठीक है ना, समीकरण ये डाल दीजिए, ये मैं अलग कर रहा हूँ, है ना।
अब आगे इसमें लगा दीजिए, तो इसमें वही नियम लगा दो, तो ये हो जाएगा 3i1, दूसरा नियम 3i1 पास 1 लिख दो इसे, ये आ जाएगा 3i1 और नीचे को आई तो माइनस के 6i2 बराबर 0। यह 3i1 बराबर क्या लिख देंगे 6i2, या यहाँ से i1 बराबर किसके आ चुका है भाई साहब, i1 बराबर आ गया 2i2 के, दो 3 से ये 2 कट गए। ठीक, इसे समीकरण 1 में लगा दें यदि हम i1 का मान, तो 0 समीकरण 1 से, ठीक है, तो 0.5 बराबर हो जाएगा, i1 की वैल्यू कितनी है 2i2 और प्लस i2, ये आ जाएंगे 3i2 बराबर आ गया 0.5, तो i2 बराबर आ गया साहब 0.5/3, पॉइंट हटाए है नहीं, पॉइंट हटाए तो 0 बढ़ा दिए, 5 6 30 6 आ गए, ये 1/6 आ गया, 1/6 एम्पियर किसमें, इस वाले में भरी होगी, ये कितने में आई टू है, ये i2 किस में बह रही है, नीचे वाले में, इसमें। और i1 देखें तो इसमें लगा दीजिए, इसमें मान लगा दो, है ना, तो i1 बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं हम, i1 बराबर आ जाएगा आपका, i1 बराबर है 2i2, तो 2 गुणा i2 का मान कितना है 1/6, तो कितना आ गया 1/3, 1/3 है। तो कहने का मतलब इस वाले प्रतिरोध में, इसमें और इसमें तो बैटरी होगी 0.5 एम्पियर, 0.5 का मतलब 1/2 एम्पियर, और इसमें जो धारा बह रही होगी 3 वाले में वो 1/3 एम्पियर बह रही होगी, और नीचे वाले में जो बह रही होगी वो भैया 1/6 बह रही होगी। ठीक है, बात समझ में, i2 का मान आ गया 1/6। ठीक, और आप लोग देख लेना, सही है जी। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी इसमें और भी पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि E1 के सिरों के बीच भांतर, इस वाले के सिरे के बीच में इतना सेल है, ये इतना सेल है नहीं, यांत्रिक विरोध, तो विभवांतर निकालने का फार्मूला ये होता है हमारे पास, यहाँ पे निकाल देते हैं हम, बी बराबर, जो जब उल्टे सेल लगे होते हैं तो जो छोटा वाला सेल होता है उसके लिए फार्मूला ये लगता है, इसे लिखते हैं B1 बराबर E1, है ना, माइनस ए प्लस I1 R1, जो छोटा सेल होता है उसमें प्लस आता है, बड़े सेल में माइनस आता है, ये ध्यान रखना। तो E1 का मान कितना है भाई, E1 का मान है 4, और धारा 0.5 एम्पियर की बह रही है इसमें, और स्मॉल R1 का मान कितना दे रखा है, वो 0.5 है वो भी भैया, तो ये हो जाएंगे 4 प्लस 0.25, है ना, तो 4.25 इतने वोल्ट आ जाएगा। और यदि B2 निकाले तो आप लोग खुद निकालना भाई, B2 निकालने के लिए फार्मूला ये हो जाएगा E2 माइनस I R2, सही है, I का मान तो वही निकल के आएगा, I का मतलब है ये वाला, I 0.5, R2 का मान दे रखा है, E2 मान दे रखा है, उसको माइनस। अगला सेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किसी सेल में 0.5 एम्पियर की धारा बह रहे हैं, तो टर्मिनल भाग इतना है, इतनी बह रहे हैं, तो इतना हो जाता है, तो सेल का विद्युत भागफल और वो बताइए। एक फार्मूला होता है बी बराबर ई माइनस आई आर, ये होता है ना, होता है, तो B1 की जगह क्या लगा दें हम, पहले क्या करें हैं, B1 बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, तो हम अपने हिसाब से लिखना, B1 बराबर है यहाँ पर 1.6, और ई की जगह ई, आई का मान है 0.6 इंटू आर, समीकरण 1 बन गई। दूसरी क्या है 1.3, ई की जगह ई माइनस 0.8 आर, ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लें हम, तो क्या आएगी 0.3 बराबर हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, घटा दिए हमने तो ये कट गए, तो आ जाएगी ये कितना 0.3 आ गए, और बराबर आ जाएगा ये कितना 0.2 आर आ जाएगा। तो यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा 0.3/0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया 1.5 ओम, ये आ गया आर का मान। ठीक, और ई का मान कितना आ जाएगा, इसमें लगा दो पहले समीकरण में, 1.6 बराबर हो जाएगा ई माइनस 0.6 गुणा 1.5, तो हो जाएगा ई, और 16 15 छक्का 90, 90 90 90 का मतलब 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, बराबर 1.6, तो ई बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस 0.90, जब इन्हें जोड़ेंगे भाई तो आ जाएगा 0.5 2.5, इतने वोल्ट आएगा। तो E1 और E2 के मान आ गए। ठीक है, और आप लोग गुणा भाग खुद देख लेना भाई, कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो, नहीं। अच्छा, और देखिएगा अगला सेल, ये कहता है खुले परिपथ में सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर, याद रखना कभी भी खुले सेल खुले परिपथ में जो विभवांतर होता है उसे हम विद्युत भागबल कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कुछ किताबों में ये गलती लिखा होता है, ये ध्यान रखना जो मैंने बात बताई है। फिर कहता है 3 ओम के प्रतिरोध को जोड़ने पर, बड़ा वाला प्रतिरोध जो है 3 ओम का है,
ये कहता है उसके सिरों के बीच में विभवांतर जो है वो बेटा 1.5, ठीक है, वो विभवांतर ही हो गया। तो ये कहता है परिपथ बनाकर आंतरिक प्रतिरोध और 3 ओम में बहने वाली परिबाध आर का मान पूछ रहा है और आई का मान पूछ रहा है, ये दो मान पूछ रहा है और परिपथ ही बनवा रहा है। चलो हम परिपथ बना देते हैं, ये इस तरह से बन जाएगा, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया उसका सेल का और ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ये परिपथ बन गया, ठीक। हाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे ई बराबर क्या लिख देंगे आप, ई बराबर लिख देंगे यहाँ पर 1.9 वोल्ट। चलो मैं थोड़ा सही करके लिख देता, सही करके बना देता। अच्छा, इस तरह से बनेगा ये। चलो एक इंसर्ट कर दी लो यार पेपर, हाँ क्वेश्चन, देखिए इस तरह से बनेगा चित्र, हम बना देते हैं ए ऐसे और ये ऐसे, ये आंतरिक प्रतिरोध बन गया, ये है, इसे ई बराबर ले तो 1.9 वोल्ट, आर का मान हमें ज्ञात करना है और इसका मान है 3 ओम बाह्य प्रतिरोध का, ठीक है। तो और इसके सिरों के बीच में विभवांतर भी दे रखा है, इसके सिरों के बीच में विभवांतर कितने वोल्ट दे रखा है उसने, 1.5। तो यहाँ पे पहले यही लगा दो, बी बराबर आई आर लगाए है ना, बी का मान 1.5, आई का मान हम ज्ञात कर लें और इसका मान दे रखा है 3। तो आई का मान आ गया 1.5/3, 0.0 15 दूनी 30, 1/2 एम्पियर, ये इसमें करंट है, ठीक है। अब हमें निकालना है तो एक फार्मूला और होता है, ई बराबर क्या होता है बताओ, ई बराबर होता है बी माइनस आई आर, सॉरी बी बराबर होता है बी बराबर ई माइनस आई, होता है नहीं होता है, अभी अपना देखा था। तो इसी से आ जाएगा, बी का मान है हमारे पास 1.5, ई का मान 1.9, आई का मान है 0.5, लिख दो यहाँ 0.5, ये लिख देंगे 0.5 और आर की जगह आर, तो ये हो जाएगा 0.5, आर बराबर हो जाएगा 1.9 माइनस 1.5, तो आ जाएगा 0.4, तो आर बराबर बटे में 0.5 आ जाएगा, 0.5 कट गए और 5×8 = 40, 0.8 ओम, ठीक है। और आप लोग देख लेना अगला, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, देखिएगा भाई। ये कहता है निम्न परिपथ में, इसमें थोड़ा रह गया है अभी, निम्न परिपथ में ए और सी के बीच नेट प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध बा शक्ति ह्रास ज्ञात कीजिए। तो ए और सी के बीच में हमें नेट प्रतिरोध दिखाना है, तो क्या काम करें, हम इस तार को यहाँ मिला दें, क्योंकि ये तो फालतू तार जुड़ रहा है, जब इन्हें मिला दें तो ये दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से हटा दें तो ये ऐसा आ जाएगा, और ये तो फिर दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर में। और समांतर प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/r बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5, मतलब 2/5, तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5 ओम, ये आ जाएगा। तो अगली बार में चाहो तो ये चित्र इस तरह से बना सकते हैं आप लोग, कैसे इस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है। अगली बार में ये चित्र इस तरह से आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक। फिर जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इसे, देखो है नहीं, अब ये दोनों कौन से क्रम में खत्म हो जाएंगे आप बताओ, ये अब इस श्रेणी में हो जाएंगे, तो श्रेणी में आर बराबर क्या आ जाएगा 2.5 प्लस 2.5 बराबर आ जाएगा 5.0। अगली बार में इन दोनों की जगह एक लग गया, अगली बार में इस चित्र को हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये हमारी बैटरी लग रही है ना, और ये केवल ये आ गया, ठीक है, ये 5 ओम और ये भी 5 ओम, तो ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे आप समांतर में, और समांतर में आप जानते हैं वही 1/5 प्लस 1/5,
तो ये कितना आ जाएगा, अभी ऊपर भी जोड़ा था तो आर बराबर हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5। अजी कुल मिलाकर आर जो नेट आया इस परिपथ का वो आया 2.5। सही है, इसके और इसके बीच में। ठीक। अच्छा, इसमें बी का मान दे रखा है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट दे रखा है। बी बराबर कितना दे रखा है 10 वोल्ट। पावर पावर लॉस निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ भैया। पावर लॉस का हमारे पास फार्मूला होता है P बराबर BI होता है, या यह एक फार्मूला होता है B²/R। तो हम B²/R लगा दें, आई बराबर ओम का नियम लगा दे। तो B का मान आ गया कितना 10, 10² R का मान है 2.5। यही से हम लिख सकते हैं 100/2.5, 0 लगा दिए, 25 चौका 100, 40 वाट आ गया। ठीक है, और आप लोग कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेटा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इन क्वेश्चनों से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर करें। ठीक है, मैं बहुत समय निकाल कर इन क्वेश्चनों को आप तक पहुँचाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल।